हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मादारा उस पर अपने गनबाय और किक्स का अटैक कर रहा था, लेकिन इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। मादारा अटैक किए जा रहा था और तभी इशिकी मादारा के गनबाय को सुकुना ही कोनों से श्रिंक कर देता है। ये देखकर मादारा बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ, इसने मेरे गनबाय का साइज छोटा कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसा डोजुत्सु है, क्या ये ब्याकुगान है। मादारा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इशिकी फिर अपने एबिलिटी का यूज करता है और ब्लैक रॉड्स समन करके मादारा को हिट करता है, जो उसके राइट आर्म को पियर्स कर देता है। मादारा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस पर इशिकी कहता है, मजाक करना बंद करो और लड़ाई पर ध्यान दो। मादारा फाइट करते हुए इशिकी के एबिलिटी को एनालाइज कर रहा था। फिर मादारा समझ जाता है कि वो अपने राइट आई से चीज़ों का साइज छोटा कर सकता है और फिर उन्हें वापस समन कर सकता है। मादारा सोचता है, मुझे लगता है मैं इसके टेक्निक को समझ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मादारा अर्थ स्टाइल का यूज करके इशिकी के पीछे अपेयर होता है और उसे चोक होल्ड में पकड़ लेता है और फिर वुड स्टाइल ड्रैगन टेक्निक से इशिकी को पकड़ लेता है, जो इशिकी के चाकरा को भी ड्रेन करने लगता है। तभी मादारा देखता है ब्लैक रॉड मादारा के आर्म में फिर आ जाता है। मादारा सोचता है वो अपने हाथ को इशिकी में ब्लैक रॉड के साथ स्टैब कर देगा, जिसके लिए वो कोशिश भी करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि इशिकी खुद को ही छोटा कर लेता है और बच जाता है। फाइट करते हुए मादारा इशिकी के टेक्निक से अडेप्ट होता जा रहा था। तभी हम देखते हैं इशिकी सोचता है, ये मेरे श्रिंक हो रहे वेपन्स और समन्ड हो रहे वेपन्स को सेंस कर पाने लगा है, जिससे ये मेरे अटैक्स को एंटिसिपेट कर पा रहा है। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। फिर वो मादारा से कहता है, मादारा उचीहा, मानना पड़ेगा तुम काफी स्किल्ड हो। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तुमसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर मादारा कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे हराओगे कैसे, उसके बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मादारा सोचता है, मैं जानता हूँ इसके पास और भी टेक्निक्स होंगे, ये बस वक्त की बात है जब वो उसे यूज करेगा, और पता नहीं वो टेक्निक्स कैसे होंगे। इसके सारे टेक्निक्स कागे लेवल से भी ज्यादा ऊपर हैं। इसके जैसे खतरे को जल्द खत्म करना ही जरूरी है। तभी हम देखते हैं इशिकी दाइकोकुटेन का यूज करके बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस लड़की के पास 3 तोमोए शारिंगन होता है। वो एक निंजा से कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें इंटरोगेशन के लिए ले जाना है, पर अगर तुम यही सब कुछ कह दोगे तो मेरी सारी मेहनत बच जाएगी। तभी वहाँ सास्के आता है और कहता है, आराम से बेटा, तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है, भूल गए मैंने क्या सिखाया था। फिर हमें ये बताया जाता है कि ये सास्के और सारादा की बड़ी बेटी है, 18 साल की, जिसका नाम इतामी उचीहा है, जो बिल्कुल इताची जैसी दिख रही थी। इतामी कहती है, हाँ डैड, मैं बस अपना काम आसान कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। सास्के उससे कहता है, ऐसा क्या, लेकिन अब हमें जाना होगा, हमारा मिशन यहाँ पूरा हो चुका है, तुम झूठ की मेहनत कर रही हो। इतामी कहती है, नहीं, आप देख लेना, ये सब कुछ बताएगा। इस पर सास्के कहता है, हमें जो पता लगाना था वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, वो भी जल्दी। इतामी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, चलो अच्छी बात है, और मैं समझ रही हूँ कि आप घर क्यों जल्दी जाना चाहते हो, आप मॉम से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते हो। मैं भी मॉम और सारादा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और सोच रही हूँ क्या वो मुझे देखकर खुश होंगे या आपको। इस मिशन में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। इस पर सास्के कहता है, समय तो लग गया, लेकिन फिर भी हमने जल्दी ही कर लिया। मुझे लगा था ये शिनोबी भी हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। नारुतो के बारे में मिसकंसेप्शन काफी बढ़ चुका है। तभी इतामी कहती है, 7th होकागे एक हीरो है, लोगों को उनके बारे में जो गलत सोचना है सोचे, पर इससे सच नहीं बदल जाएगा। आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था, जो ये लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें बस खुद से मतलब है। पर डैड, आपको 7th होकागे के बारे में क्या पता चला? फिर सास्के कहता है, यही कि वो ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए हमें कोनोहा वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं सास्के और इतामी वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिकी बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन कर चुका था, लेकिन मादारा उससे हिट होने से पहले एस्केप कर गया था, पर उसका क्लोन क्रश हो गया था। इशिकी ये देखकर समझ जाता है और कहता है, वुड क्लोन्स, हाँ,
मादारा उचिहा, मैं जानता हूँ तुम इन क्लोन्स का यूज करके मेरे एबिलिटी और पावर्स को एनालाइज कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे अब डर लग रहा है? इस पर मादारा कहता है, क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूँ? ये एक शिनोबी का लड़ने का तरीका होता है। तुम एक एलियन हो तो तुम्हें ये सब वैसे भी समझ नहीं आएगा। तभी इशिकी कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे और मेरे ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं एक गॉड हूँ और तुम बस एक मामूली इंसान, तो तुम मुझे हराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खैर, अब तुम क्या करने वाले हो? तभी हम देखते हैं मादारा वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस का यूज करता है और इशिकी को घेर लेता है। इशिकी रूट्स में पकड़ा जाता है। फिर इशिकी सोचता है, मुझे याद है ये उसने 5 कागेस के खिलाफ यूज किया था। ये काफी ताकतवर टेक्निक लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये इतना कमजोर होगा। तभी हम देखते हैं इशिकी खुद को बहुत ही आसानी से फ्री कर लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। मादारा को शीरो की बात याद आती है जो उसने कहा था कि डिस्टेंस की वजह से उसे ज्यादा चाकरा का यूज करना पड़ेगा, जिससे मादारा का स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है। तभी मादारा सेंस करता है कि हाशिरामा के सेल्स अब उसके स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं इशिकी बड़े बड़े रूट से घिर जाता है। मादारा ढेर सारे रूट्स क्रिएट करके वहाँ का नक्शा ही बदल देता है। इशिकी उनमें उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उस पर ढेर सारे वाइन्स अटैक करने लगते हैं। इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और सुकुना ही कोनों से बहुत से रूट्स और वाइन्स को छोटा कर देता है। इशिकी सोचता है तो ये मुझे मिड एयर में ही पकड़ना चाहता है, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं होगा। मादारा यही प्लानिंग भी कर रहा था और इशिकी ये सब कुछ समझ चुका था। हम देखते हैं मादारा सोचने लगता है, ये मेरे टैक्टिक्स को समझ चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं मादारा इशिकी के पीछे पहुंच जाता है और उसके फेस को पकड़ लेता है। मादारा ऐसे करते हुए इशिकी के डोजुत्सु को सील कर देता है। हम देखते हैं इशिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने नासमझ। और ये कहकर वो एक ब्लास्ट चार्ज करता है और मादारा पर अटैक कर देता है। मादारा दूर जाकर गिरता है। फिर इशिकी कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे तुच्छ इंसान, तुम बस अपनी किस्मत को आजमा रहे हो। हम देखते हैं मादारा टाइम पर सुजानो रिप्स बनाकर नीचे गिरने से बच जाता है और फिर मादारा सोचता है, मैं उसे टच कर पाया, मुझे लगता है मेरा टेक्निक सक्सेसफुल रहा। ये सीलिंग जुत्सु मैं मेरे आइस के यूजर के खिलाफ यूज करने के लिए बनाया था, अगर वो मेरे खिलाफ हो जाए तब। मादारा यहाँ ओबितो की बात कर रहा था। वो सोचता है ये सीलिंग जुत्सु काफी पावरफुल है, ये शारिंगन और रिनेगान को आसानी से सील कर सकता है और दुश्मन को बहुत जल्दी कमजोर बना सकता है। पर फिलहाल मेरे सामने जो है वो एक एलियन है जिसका चाकरा मेरे सोच से भी कई ज्यादा है। देखते हैं इस पर इसका कैसा असर होगा। मादारा ये भी रिवील करता है कि इशिकी पर जो उसने सील लगाया है वो टेम्पररी है, इसीलिए उसे इशिकी को जल्दी खत्म करना होगा। मादारा जैसे गिरा था उसका आर्म डिसलोकेट हो गया था और मादारा कहता है उसका बॉडी अब भी थोड़ा टाइट लग रहा है। हम देखते हैं इशिकी समझ चुका था कि मादारा ने उसके राइट आई को सील कर दिया है। इशिकी मादारा से कहता है, तुम्हें लगता है तुम मेरे एक एबिलिटी को सील करके मुझे हरा दोगे बेवकूफ। इस पर मादारा कहता है, पता नहीं, पर क्यों ना हम इसे आजमा कर देखें, मुझे तुम्हारा घमंड भी जो खत्म करना है। फिर इशिकी गुस्सा होकर कहता है, वो करने से पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पोर्टल को इंटरसेप्ट करके पिन पॉइंट कैसे किया? और चिंता मत करो, तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं होगी। फिर मादारा कहता है, तुम भी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें हैरान करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे घमंड के साथ खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे आँख को डिसेबल कर दिया है, अब तुम अपना डोजुत्सु यूज नहीं कर पाओगे। अब इस लड़ाई में मेरा कंट्रोल है, लेकिन मैं अब भी ये देखना चाहता हूँ कि इस डोजुत्सु के अलावा तुम्हारे पास और भी क्या क्या एबिलिटीज हैं। मुझे निराश मत करना। इस पर इशिकी कहता है, ना समझ, तुम जैसे कमजोर को हराने के लिए मुझे किसी भी डोजुत्सु की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मसल सकता हूँ और मुझे पता है ये सील परमानेंट नहीं है। तभी हम देखते हैं मादारा इशिकी के पीछे अपीयर होता है और अपने हाथ को चेन सॉ में बदल लेता है और इशिकी पर अटैक कर देता है, पर इशिकी डॉज कर लेता है। फिर मादारा शिराडो वे ऑफ मिलिट्री यूज करता है। इशिकी इससे भी बच जाता है, लेकिन मादारा रुकता नहीं है। मादारा फिर सेनपो रांतोन कोगा का यूज करता है, जो एक पावरफुल कटिंग टेक्निक है जिसका यूज उसने सेज मोड नारुतो के अगेंस्ट किया था फो शिनोबी वॉर के दौरान।
इसी के साथ मादारा डीप फॉरेस्ट ब्लूम भी यूज करता है जो दुश्मन को बेहोश करने के लिए होता है। मादारा फिर बताता है इशिकी के मूवमेंट्स अब स्लो हो चुके हैं। फिर मादारा इशिकी के हॉर्न को कट कर देता है और तभी अचानक मादारा इशिकी के पीछे अपीयर होता है और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए रेडी था अपने चेन सॉ हैंड से। और तभी इशिकी एक अल्टीमेट टेक्निक रिवील करता है। हम देखते हैं जमीन से ढेर सारा चाकरा निकलने लगता है जिससे पूरी जगह हिलने लगती है। इशिकी जोर से हंसने लगता है और कहता है तैयार हो जाओ मादारा मरने के लिए। इस अटैक से मुझे भी डैमेज होगा लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इतना तो मैं झेल ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। मादारा अब पूरी तरह से फंस चुका था।